कृष्णता के श्लोक पर ध्यान देना। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे मत परायण, राधे च ललित प्रिये, हे कांते कमनीय रुचिर रूप, चंद्रावली चंचले। नाम लेके, लेकिन भागवत पे नाम नहीं। कोई कोई गोपी अर्धरात्रि में गऊ का दूध काढ़ने जा रही थी। देखिए, जो बंशी की ध्वनि कान में पड़ी, पछड़े को नहीं खोला, दूध वहीं पटक दिया और भाग खड़ी हुई। कोई कोई दूध गर्म करने जा रही, थाली में दूध किया है, पड़ोसी के पास नहीं पहुंच पाई, तब तक बंशी बैरन हो गई, दूध वहीं छोड़ दिया, भाग खड़ी। कोई कोई बुलाए में गई, लौट के घर आई, घर वाले वस्त्र पहनने के लिए बुलाए के वस्त्रों को उतारा और तब तक बंशी बैरिन हो गई, उल्टे सीधे ही वस्त्र पहन के भाग खड़ी। श्लोक लिखा है, दोहंत्यो भेयु काशी दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधि श्रित संयाम अनुदवास्या पराये। कोई कोई शुश्रूषन्त्या पतिं काश्चित् अन्योपास्य भोजना, अन्योपास्य भोजनम। कोई कोई पतियों की सेवा कर रही, कोई भोजन परोस रही, कोई कोई पायंत्या शिशून पया, कोई बच्चों को दूध पिला रही, कोई कोई लिम्पंत्या प्रमजंत्या अंजंत्या काशलोचने, विशस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम है। कोई लीप रही, कोई पोत रही, कोई अंजन आंख में लगा रही, उल्टे सीधे आभूषणों को पहन करके कोई कोई भगवान के पास दौड़ी। इन्हीं श्लोकों का अनुवाद एक ब्रज के संत ने अपने शब्दों में दिया है। अकेला नहीं निकलना चाहिए आपत्ति काल को छोड़ के। पहले ही वही बात भगवान ने कहा कि घोर अर्धरात्रि है और इसमें निकलने वाली नारी तो नीच कहलाती, तुम आई हो ऐसे समय में, ये उचित नहीं। और फिर एक बात विचार करो, भ्रातरा पितरा पुत्र, मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतेश्च विचिन्नन्ति अपश्यन्तो माकरध्वं बंधु साध्वशम्। तुम्हारे माता पिता भाई पुत्र पति तुम्हारी चिंता में चिंतित होंगे, जाओ, ये नारी के लिए उचित कदम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। भर्तु सुसूषणम स्त्री राम परो धर्मो ही माया, तद बंधु नाम च कल्याण्या प्रजा नाम च मम पोषण। पति की सेवा करना नारी का परम धर्म है, जिससे उसका भी कल्याण और उसके परिवार का भी। भले ही पति दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगी अधनु भी, पति स्त्री भी न हातव्यो लोके सुभिर पाते। शील रहित हो, दुर्भागी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, कैसा भी पति, पति का अपमान करने वाली नारी संसार में महान पापिनी। देखिए, इसी श्लोक का अनुवाद
रामायण अरण्य कांड में अनसुया चरित्र में आया है। जिस वक्त माता जानकी ने चलने के समय दोबारा माता अनसुया को प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया, दोबारा चलने के समय किया, तब फिर से माता अनसुया ने जानकी जी को समझाया। मिली बहारी सुशील विनीता अनुसुईया के, मिली बहारी सुशील विनीता अनुसुईया। और मैंने दोबारा अनसुया जी ने सोचा, दोबारा जानकी ने फिर प्रणाम किया और इसने मुझे सास का सम्मान दिया, राम ने मुझे माता पिता का सम्मान दिया। तो पहली बार बहू जब मिलती है तो सास मुंह देखने में बहू को कुछ देती है, ऐसी पुरानी पद्धति है। अनसुया जी ने कहा बहू पहली बार मिली, क्या दे? अनसुया जी ने अपना बकस खोला और बामे से बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण निकाले और ऐसे वस्त्र आभूषण निकाले जो नित्य नए होने वाले। आपके ग्वालियर में तो वस्त्रों की फैक्ट्री है ना, मिल है, कोई ऐसा कपड़ा किसी मिल में बन रहा है जो नित्य नया होता? कोई सुनार की ऐसी दुकान है ग्वालियर में जिसमें आभूषण बनता और नित्य नया होता? अनसुया जी के पास है विधि बसन अंधो बधिर क्रोधी अति दीना, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, अत्यंत गरीब हो, अंधा बहरा हो, कैसा भी हो, ऐसे उन्नति कर, ऐसे उन्नति कर, ऐसे उन्नति। बेटी एक बात और बता दो, अगर किसी तरह से धर्म में कोई त्रुटि रह जाए तो क्या धर्म नष्ट हो जाता है? अनसुया जी ने कहा बेटी, चार तरह से धर्म रह जाए तो भी वो पतिव्रता कहलाती है, लेकिन उसमें कोटियां हैं। उत्तम मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन। उत्तम प्रकार की पतिव्रता वो है, उस स्वप्न में भी कभी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती, चाहे पर पुरुष कितना विद्यावान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, रूपवान, ऐश्वर्यवान, कुछ भी हो, और अपना पति भले ही कुरूप हो, रोगी हो, अंधा बहरा गूंगा, कुछ भी हो, तो स्वप्न में एक है कैसे मध्यम परमपति देख कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता। मध्य प्रकार की पतिव्रता, परपति को विद्यावान, धनवान, रूपवान, शीलवान, ऐश्वर्यवान, गुणवान देखा और कुछ चित्त खींचा, लेकिन भाव क्या बनाया? अगर उम्र में बड़ा है तो भाव बनाया
ऐसा मेरा पिता हुआ। चित्त खिंचा, लेकिन विचार किया अगर मैंने अंतिम कदम बढ़ाया तो हमारे पिता के कुल का, माता के कुल का, पति के कुल का धर्म समाप्त हो जाएगा। तो धर्म विचारी, धर्म विचारी समुझ कुल राही, सोन कृष्ण प्रिया श्रुति असुधाई। चौथे प्रकार की जो अधम है, पर पुरुष को विद्यावान, गुणवान, शीलवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान देख के चित्त खिंचा और घर से निकल पड़ी। देखा पड़ोसी काका बैठे हैं, फिर देखा दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, और फिर मन में भय लगा पति ने अगर कहीं जान पाया सारी देह तोड़ दी जाएगी। चौपाई में लिखा है बिनु अवसर बैठे रही जोई, अधम सुनारी संत कह सोई, अधम सुनारी। अवसर नहीं मिला, भय लगाए, एन केन प्रकार धर्म बच गया। यहाँ तक पतिव्रता की श्रेणी है। 5वें नंबर की पति भत्ता, नहीं समझा? जो पति को भत्ता बना के खाए, नहीं बैंगन का भत्ता बनता है, लेकिन जो पतियों का भत्ता बनाती उनका भत्ता स्वयं बन जाता है। चौपाई पर ध्यान देना, जो पति बंचा को परपति रत करई, रौरव नरक कलपो सत भरई, रौरव रौरव नरक कल्पो सत। जो अपनी पतियों से छल करके परपतियों से संबंध जोड़ती है, वो 100 कल्पों तक रौरव नर्क में जाता है। बोले और रौरव नर्क जानते किसे कहते हैं? मलमूत्र के गड्ढे का कीड़ा बना। माता जी ने कहा शन सुख लागी कर्म भी रहा करोति वही जारम गत्वा बा पुरुषांतरम, सो अन्य जन्मनी देवेशी युवा अवस्था विधवा भवी। और संस्कृत तत्व में माता जी ने कहा है पति प्रतिकूल जन्म जा जाई, विधवा होए पाए तर्म। पार्वती जी ने कहा नारी के लिए इतना बड़ा दंड है और कोई मानव उल्टा चले तो उसके लिए कोई दंड नहीं, इसका उसके लिए भी है। क्या दंड है? कया स्वानारी परित्यक्ता निर्दोषाम कुल संभवाम अन्याम रतिम कुर्यात अन्याम कुरुते स्त्रियम, सो अन्य जन्मनी देवेशी स्त्री भूत्वा विधवा भवे। जो अपनी कुलवती नारी को त्याग कर दूसरी नारी बना लेते हैं या पर नारियों से दूषित संबंध जोड़ते हैं, वो दूसरे जन्म में स्त्री बनकर के विधवा हो जाते हैं। आप लोग ये न सोचें कि नर नारी नहीं होता या नारी नर नहीं होता। नर नारी नपुंसक तो शरीर का, आत्मा का नर नारी नपुंसक संज्ञा नहीं है। शरीर तो जीव का कपड़ा है ना। और मेरे सामने इतनी उम्र में 2 प्रमाण भी आ चुके।
अभी इसी वर्ष मैंने माह के महीने में हमारे अशोक भैया पंडित जी बैठे हैं जो पाठ कर रहे हैं, इनके गांव में कथा हुई। ब्राह्मणों के हाथ एक माता जी बुद्धि आई जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष की। तो ऐसा ही प्रसंग आया, उन्होंने कहा पंडित जी हम पूर्व जन्म में मनुष्य थे और हमें अपने पूर्व जन्म का पूरा हाल याद है अभी, और मैं स्त्री हो गई। लोगों के सामने कहा कि आप प्रवृत्त ना हो, मैं बैठी, मैं पूर्व जन्म में पुरुष थी। एक प्रमाण तो हो मिला। और एक बार 10 साल पहले एक हमारे गांव के पास गांव है, वहां ब्राह्मणों की कथा हुई, वहां भी लोगों ने ऐसा शंका उठाई। तो लड़का जो परिचित बना था उसने कहा हमारी लड़की हमारे बाप थे और मेरे बाप हमारी लड़की बन गई, और वो लड़की इस वक्त 14 वर्ष की है। उसने सब पुराना हिसाब किताब, बही खाता, लेन देन सब बताया, क्षेत्रीय लोगों के सारे सबके नाम उसे मालूम। और श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, न कोई स्त्री है, न कोई नपुंसक है, न कोई पुरुष है, जैसा जो गुण कर्म करता है उसके अनुसार उसे अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल हो। और ये श्लोक भी श्वेताश्वतर उपनिषद का हमारे पाचारी ने लिखा रखा है, दिखा दी साफ है। जितना दायित्व नारी का है उतना ही दायित्व नर का है, और जितना नर का है उतना ही नारी का। देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत वर्षों पहले विशेषांक निकला था, तीर्थांक विशेषांक। उस विशेषांक में प्रारंभ में लिखा है कि संसार में सबसे बड़े 5 तीर्थ हैं, और उन पर समझ लो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। नाना प्रकार के दान पुण्य जप तप पूजा पाठ करना सब व्यर्थ चला गया अगर उन 5 तीर्थों में न गए। अब आप लोग सोचें वो 5 तीर्थ कौन है? उनमें सबसे पहला तीर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना। समझ लो। दूसरा तीर्थ है गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना। नंबर 3 अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि की सेवा भगवान के समान करना। नंबर 4 माता पिता की सेवा निष्कपट होके करना। और माता पिता की सेवा में पिता से माता का दर्जा ऊंचा है। माता कौशल्या ने रामायण में भगवान से कहा है, जो केवल पितु आयत ताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। 5वां तीर्थ है नारी को निर्विकार होकर पति की सेवा करना, और नर को निर्विकार होकर के पत्नी की सेवा करना। मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, भगवान की आपसे कई बातचीत हुई सुनी अब तुम्हारी? कभी नहीं, बिल्कुल थोड़ी बहुत। आप लोग किसी को हुई बात? अरे कथा सुनना ही सब बेकार कर दिया तुमने। मैंने कल भी बताया, परसों बताया, रोज बताता हूँ, भगवान जितनी हमसे बातचीत करते हैं उतना कोई बातचीत करने वाला हमारा है ही नहीं। इतना समझाने वाला कोई है ही नहीं। आइए फिर समझिए, इस पद को समझते जाइए और दोहराते जाइए और देखिए परमात्मा हमसे बात करते कि नहीं। मालिक जागे बंदा सोवे, मालिक जागे बंदा सोवे, आखिर किस दे मिलना होवे, आखिर किस दे मिलना। मालिक जागे
रहा है। कोई विद्या के मद में, कोई बुद्धि के मद में, कोई रूप के मद में, कोई ऐश्वर्य के मद में, सभी सो रहे। मालिक रहता कहाँ है? लोग बताते हैं कि मालिक मंदिर में रहते। तो मंदिर में भगवान रहते नहीं रहते, रहते मंदिर में ही है। लेकिन कौन से मंदिर में? मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में परमात्मा रहता है। लेकिन मंदिर में जहां परमात्मा रहता है वहां परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए घृत दिया न बाती। वहां परम प्रकाश है, वहां दिया बाती घी की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां तक जाने वाली रास्ता में घोर अंधकार है, और अंधकार में जाने के लिए हाथ में प्रकाश की जरूरत है। तो देखो, आप लोगों से आज अंतिम दिन प्रार्थना है। हम एक सेठ के एजेंट हैं। सेठ की फैक्ट्री में दिया बनता है। सेठ ने कहा, पंडित जी आप भागवत तो कह ही रहे हो, हमारे दिया का भी प्रचार कर देना। और मेरा ऐसा दिया है हर जगह प्रकाश करेगा। दिया का नाम जानते क्या है? दिया का नाम है सुमिरन दीपक। दिया में कितने भाग होते हैं तो बुआ जी? दिया में कितने हिस्सा होते? लोग दिया जलाओ करती हो, बताओ दिया में भाग कहे हो, कहे हिस्सा हो दिया? नीलम जो तुम नारायण नारायण लक्ष्मी सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। कंस ने देवर्षि देवकी का पुत्र कृष्ण है, और बलराम रोहिणी का पुत्र जो है वो देवकी का 7वां गर्भ है। इसमें सारी चाल देवताओं की है, और बस देवकी भी है। रात रात में बालक दे आए, बालिका ले आए। बताओ, मरा डालने में कोई कसर छोड़ी? जो कंस ने ये शब्द सुना, खींच ली तलवार, कूद पड़ा राज सिंहासन से बच्चों को मारने के लिए। जो कह रहा है, निषादम असीम आदत वसुदेव जिहांसया। जो दौड़ा बच्चों को मारने के लिए, नारद जी ने सोचा काम बिगड़ गया। ठहरो राजन, हमारे धर्म शास्त्रों का निर्देश है सहसा ना विधित क्रिया, कोई क्रिया बगैर सोचे विचारे नहीं करनी चाहिए। रामचरित मानस की चौपाई में आया है, सहसा करी पाछे पछीताई। तेरा सेवक केशी मारा जाएगा तो समझ लेना तेरा समय पूर्ण हो गया है। इसलिए परीक्षा के लिए केसी को भेज दे। इसने घोड़े का रूप बनाकर ब्रज में उपद्रव किया। भगवान जब उसके समक्ष में आए, मुंह फाड़ के दौड़ा, भगवान ने अपनी भुजा उसके मुख में कर दी, जो लौ दंड के समान उसके दांतों को तोड़ती, और भगवान ने भुजा में अग्नि भी पैदा कर दी। केसी का प्राणांत हो गया, जिसकी ज्योति भगवान के चरणों में मिले। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब केसी लौट के नहीं आए तो कंस ने क्रूर को बुलाया, और अक्रूर तो सब जान चुके थे। टगा के सोचिए, मनोरथान करो तुच्चई पुरुषान दैव हतान भी।
बड़े बड़े वीर बलवान दैत्यों को जिसने मार डाला, क्या उस कृष्ण बलदेव को आप अभी भी मनुष्य समझ रहे हो? अक्रूर की बात सुनकर कंस ने तुरंत तलवार उठाई, क्या तुम मेरे गुरु हो? अक्रूर बोले, तथापि आज्ञा करमते, हम तो आपकी आज्ञा पालक हैं। तो दुष्ट मार डालेगा। पत्र ले लिया और भाग गया। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा नियम आया है, ज्योतिष में भी बताया गया है, चाहे दिशासूर हो, कहीं आपको जाना आवश्यक ही है, भले ही दिशासूर हो, जोगिनी भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है और योग भी खराब है और चौगड़िया भी खराब है, किसी तरह जाने का हिसाब नहीं बन रहा है, जाना न निकलने पाए, उसे उषा काल कहते हैं। किसी भी कार्य का मुहूर्त भी अगर उसमें आप प्रारंभ कर दें तो मुहूर्त में भी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, ऐसा आदेश है। तो अक्रूर जी ने उसित्वा रथमास्थाए प्रयो नंद गोकुलम, उषा काल में नंद के गोकुल के लिए प्रस्थान किया। लेकिन उषा काल वेला से चलते चलते सायंकाल को गौओं के दुहने के समय पर पहुंच पाए। रास्ता केवल 6 मील का, घोड़े इतने तेज चलने वाले लगे हैं जो वायु को भी पीछे कर रहे हैं। रास्ता 6 मील कहां बने? जो अक्रूर जी मथुरा के बाहर आए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी प्रेम की, और रथ खड़ा हो गया और बैठे बैठे रथ पर सोचने लगे, अक्रूर, अभी तक मैंने धर्मशास्त्रों में संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ऐसा जाना सुना है कि शुभ कर्मियों को ही भगवान का दर्शन होता है, अशुभ कर्मियों को भगवान का दर्शन नहीं होता। अक्रूर, तूने कोई शुभ कर्म तो किया नहीं, तू तो एक दैत्य का सेवक है, राक्षस का सेवक है। सोच रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपः, किम बाधा रहते दत्तम यद द्रक्षामि अद्य केशव। किम मया चरितम भद्रम, मैंने कौन सा कल्याणकारी कर्म किया है, कौन सा दान किया है, कौन सा तप, कौन सा पुण्य किया है जो आज इन नेत्रों से भगवान केशव का मुझे दर्शन हो नहीं हो। संपूर्ण कारणों के कारण आज पुरुष अव्यय आपकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, इससे सारा संसार रचा है। अपार प्रार्थना की, रथ पर बिठा के अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। पहले हमारे घर को पावन किया। भगवान ने कहा, चाचा अभी नहीं, दुष्ट बौखला जाएगा, पहले हम दुष्टों का विनाश कर दें, उसके बाद आपके घर आएंगे। समझा बुझा के बाबा के पास पहुंचे, थोड़ी देर बैठे और बोले, बाबा हमने राजाओं की नगरी का दर्शन नहीं किया है, आपकी आज्ञा हो नगरी का दर्शन कर ले। देखो लाला, शांति से जाओ, शांति से आओ, कहीं कोई उपद्रव मत करना, राजा बड़ा दुष्ट है। नहीं बाबा, गया और आया, ग्वाल टोली साथ में ले ली और जो मथुरा की गलियों में प्रवेश किया, घर घर में समाचार हो गया, वो कृष्ण बलदेव आ गए हैं जिनको कल कंस मरवा डाले। जो माताएं बहनें बड़ी बूढ़ी निकलने लायक थी वो तो बाहर आ गई दरवाजों पर, और जो पर्दा में रहने वाली वो महलों के ऊपर खड़ी हो। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा अप्यवर्षन सौमनस्यई प्रमदा बलकेशम। प्रासाद कहते भवन को, महलों, ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर, कोई कोई दही छोड़ रही है,
कोई कोई चावल छोड़ रही है, कोई कोई तुलसी पत्र छोड़ रही है, कोई कोई सुगंधित तेल छोड़ रही है। दधि अक्षत शोध पात्रई सृग गंधई अभ्युपाय, और सभी मनोतियां मनाती है, हे दीनानाथ इन देवकी पुत्रों पर कोई कष्ट ना आए। उन्हें क्या पता था दीनानाथ यही है। भगवान जा रहे ग्वालों के आगे, एक धोबी मिल गया जिसका नाम गदाग्रज। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा दृष्ट्वा आयाचत वाशांसी धौतानी अति उत्तमानि। ये कपड़े धोता भी था तो रंगता भी था, रंगरेज भी था। भगवान से कपड़े मांग रहे हैं। कौन भगवान मांग रहे हैं? सयाचिता भगवता परिपूर्णेन सर्वता, जो सत्रह से परिपूर्ण है वो परमात्मा धोबी से वस्त्र मांग रहे हैं। भाई एक आध वस्त्र हमें भी मिल जाएगा। धोबी अकड़ के बोला, जंगलियों ये तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा ये हमें जंगली कह रहा है। इस श्लोक में लिखा है, मेरी तरफ से शब्द नहीं, ईदृशान एव वाशांसी नित्यम गिरि बने जरा परिधत्त किमुद वृत्ता राजद्रव्यानि अभीप्सतो। ये राजद्रव्य जंगली तेरे लिए। भगवान ने कहा, मूर्ख रामावतार में निरपराध गर्भावस्था में जानकी को निकलवाने वाली, तब तो मैंने लोक मर्यादा से तुझे छोड़ दिया, लेकिन तेरी अकल इस जन्म में भी वही बनी। तब विकट समान से कुपितो देवकी सुनता रजकस्य कराग्रेणो शिरा कायात अपाते। एकदम हथेली का अग्रभाग उसके गले में जो मारा, सर अलग थर अलग। अन्य धोबियों ने देखा, भागो ये तो हाथ से ही मुड़ काट रहा है। गधे कपड़े सब छोड़े, जिसको जहां जगह मिली वहां छुप के खड़ा हो गया, निकल जाने दो। देखो मेरी तरफ से बात नहीं है, इस श्लोक में है, सत्या अनुजीविना सर्वे पासा क्रोशाल विचिज्य वही दुद्रवो भीता पाशो दुद्रवो सर्वतो मार्गम भीता पाशो गृहीतम अच्युत। कपड़ों पर अधिकार भगवान ने कहा, खड़े खड़े देख रहे हो, जिसको जो अच्छा लगे पहनो। पुतलियां खोल के भगवान कृष्ण बलदेव ने पहन लिए, ग्वालों ने पहन लिए, और बाकी सब वही फैला दिया। आगे दर्जी ने प्रभु को पहचान कर कारीगरों को लगा के कपड़ों को काट छाट के पहनाए। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। और आगे बड़े सुदामा नाम के माली के घर गए। इसने भगवान को पहचान कर साथियों समेत सुंदर मालाएं अर्पित की। भगवान ने इसे भी मोक्ष प्रदान किया। और आगे बढ़े, 3 जगह से तेरी एक देवी जी हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। मनसुखा बहुत मस्खरा था, मजाकी था। मनसुखा की जो दृष्टि पड़ी, देखो कैसा तमाशा होता चला। उधर मत देखना, मनसुखा कह रहा है, आपने समझा यही हो रहा। भगवान बोले तू टेढ़ा होता तो कहा मेरी भी ऐसी होती, लेकिन भाई पूछो ये कौन है। भगवान ने कहा देवी आपका परिचय। जो वाणी सुनी और भगवान का स्वरूप देखा, चित्त खिंच गया और उसने भगवान का नाम रख दिया सुंदर। गोपाल श्रेष्ठ नाम में भगवान का नाम सुंदर आया है, वीर आया है। ये दोनों नाम उस कुंवरी ने रखे। इस श्लोक पर गौर करना। श्लोक लिखा है, दासी में हम सुंदर कलुष सम्मता त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि
मदभावितं भोज पतेरति प्रियं विनायुवा कौन तमस्तु दरहती। मैं राजा कंस की दासी हूँ। तोमर साहब आप इधर आ जाइए। देखिए कंस जब बड़बड़ा रहा था तो भगवान दौड़े। भगवान ने कहा नीचे पड़ा और कहता मुझे तुम्हारी हुई कि मेरी हुई। भगवान बोले मामा ये आप ही बता दो। कंस बोला विजय मेरी हुई, क्योंकि आज मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं है। मैं खुश हूँ आज भवन मेरे विश्वभर चल कर आया है। प्यासा न कुएं के बोलिए कृष्ण भगवान की। राजा है भाई, 10,000 हाथियों का बल है। हाँ गया गया काम गया, अब तो धुआं ही निकले। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब भाई पीछे से सोटा मारा जाता है जब जलाया जाता है। सोटा मार दो ऐसे नहीं जोर से। अब मारा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। रावण गोली नहीं होता, छेद हो जाता है। हमने उनसे प्रणाम करके कहा महाराज हमने कहा ये पद पूरा कर दो। लला बड़े प्रेम से बोला तुमने और इससे ज्यादा कभी सुना? नहीं, पर इतना ही बोलता हूँ संकीर्तन है। मैंने कहा आगे बढ़ा ले तो बढ़ा लो। मैं क्या मतलब बढ़ा लो, ये तो हमें खुशी होगी कि हमारे बच्चे बड़े। तो 2-3 लाइनें तो संत मिलापी जी की है, बाकी इसी अदम शरीर की है। शब्दों पर विचार करना और सभी लोग किसी ने तेरा भेद ना पाया है, किसी ने तेरा भेद ना पाया है। तेरा यश गीता वेदों ने तेरा यश गीता वेदों ने जी के शब्द हैं। अब उनकी आशीर्वाद कृपा से पहले मैंने राम जी को रखा है। एक दिन भोजन करने के समय महाराज जी राम को बुला रहे, लेकिन राम जी बालकों का साथ छोड़ के नहीं जा रहे। माता कौशल्या से कहा देवी आज मेरी इच्छा थी राम मेरे साथ भोजन करे, नहीं आ रहा है। माता कौशल्या बुलाने गई, आए तो लेकिन बेमन से भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तक बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाही झुमुक झुमुक पग चलत पड़ाही। और वही प्रभु जरा गौर करना, कौशल्या बोली रही जिनको उसी को शिवरी ने खिलाया।
बेर और बेर माने बेर। कृष्ण प्यारे की जय, प्राण प्यारे की जय, कृष्ण प्यारे बोलो नंद दुलारे की जय जय जय, बोलो नंद बोलो जसोदा दुलारे की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। भगवान की गुरु सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की नारायण बद्री बद्री नारायण 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 बद्री सत्य नारायण 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 सत्य सत्य नारायण 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 सत्य श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए नारायण भगवान की। देव ऋषि नारद इसके मित्र कालेवन के घर चुका है, उसके दामाद कंस का भाइयों समेत वध हो चुका है और तू यहाँ राजसुख भोग रहा है। कालेवन ने 3 करोड़ मिलेट्सों की सेना तैयार की और यदु राजधानी मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसी मध्य में भगवान ने अंता समुद्रे कृष्णम नगरम अद्भुतम अचीकर दुर्गम 12 योजनम दुपद दुर्गम, समुद्र के बीच में 48 कोस लंबी 48 कोस चौड़ी द्वारिका का निर्माण करा दिया विश्वकर्मा के बाद। मथुरा के सारे जीव द्वारिका में और केवल भगवान श्याम सुंदर बलराम जी मथुरा, मुख्य द्वार पर भगवान और पिछले द्वार पर बलराम, बीच में पूरी नगरी खोखला, कोई नहीं। कालेवन ने तमाम जुझाऊ बाजे बजवाए, बोले छुड़वाए, पर कोई तसमस नहीं हुआ। जरा कालेवन ने कहा अपने सेनापति से, भाई ऐसा करो तुम सेना को संभालना, मैं देखूं इस नगरी में कोई है कि नहीं। जो द्वार पर आया तो भगवान मुरली बजा रहे, कालेवन को देखा और भगवान उठ करके भाग खड़े हुए। कालेवन बोला खड़े हो जाओ, कैसे भी रहो। भगवान बोले चले आओ, और एक हाथ का फैसला, हस्त प्राप्तम इवात्मानम हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयतो दूरम यवनेशो अद्रिकंदर। एक हाथ का फैसला है, न कम है और न ज्यादा है। कम इसलिए नहीं करते हैं कि पकड़ देगा, ज्यादा इसलिए नहीं करते कि लौट जाएगा, न लौटने पाए और न पकड़ने पाए। मंदराचल पर्वत की गुफा के पास भगवान ले गए।
और गुफा के द्वार को देखकर भगवान ने कालवन में और अपने में फैसला थोड़ा ज्यादा कर दिया और उसके देखते देखते भगवान उस गुफा में घुसने लगे। लेकिन उस गुफा के द्वार पर एक पुरुष सो रहा था। भगवान ने अपना पीतांबर उस पुरुष के ऊपर डाल के उसको बिल्कुल ढक दिया और आप कोने में खड़े हो गए। कालवन आया और हंस के बोला, इतनी दूर मुझे भगा लाया और यहाँ बाबा जी बन गए। नन्वसौ दूर मानी शेते मामी साधुवत इति मत्वा अच्युतम मूढ़ो सा पदा समताले। भगवान जान करके और अपनी लात का प्रहार उस पुरुष के ऊपर कर दिया। बहुत काल से सोने वाले पुरुष ने जो आंखें खोल के देखा, कालवन जल करके राख हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। तो भाई 44 कोस ऊंचे पर्वत से कूद कर द्वारिका में पहुंचे। जरासंध ने मथुरा मंडल को भी अपने राज्य में मिला लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ध्यान करना, अपने भक्तों के कारण भगवान ने अपना नाम भगोड़ा रखवा लिया। भगवान भक्तों के लिए न जाने क्या से क्या करते हैं। हमारे संत हरिदास जी ने एक दिन भगवान से पूछा, प्रभु आप रहते कहाँ हैं? देखो हरिदास महाराज की बात भगवान से होती और जैसा भगवान ने हरिदास जी से कहा उसी के अनुसार हरिदास जी ने कविताएं लिखी। आवाज मार। जो पूछा आप रहते कहाँ हैं? भगवान ने कहा हरिदास जी। देखो थोड़ा चार नंबर वाला तो वहीं बैठ जाओ, फिर बड़ा तो बड़ा। भगवान ने कहा ये मत पूछो कि मैं रहता कहाँ हूं, आप ये पूछिए कि आप सुखी है कि नहीं। भगवान कह रहे, दादाजी ने कहा महाराज क्या मतलब? बोले मतलब नहीं है संत जी, मोहि आने आने भांति न जायो, न जायो रे भगतन ने मोकू नाना भांति न जायो। भगत काज में लोक लाज तज बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मुकु नाना हाथी न जायो, भगतन ने मुकु भगतन ने मुकु नाना हाथी। जब गजनी पुकारो तब गरुण विचारो, जाए ग्राहक संगारो सुनी प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, मोए आते है तिहारी और जाऊं का के द्वार, मोए आते है। सुनी देर मैंने करी देर ना, तुरते तीर बढ़ायो, भगतन ने मोती नाना भांति जायो, भगतन ने मोती
पलानी तज दीनी राजधानी मोरी माया हूँ पहचानी मोरे मिलो है बेहद मोरी माया हूँ पहचानी मोरे मिलो है बेहद नरसी भगत हित सामलिया से बनो बात राम को पहनायो लाज राखी जनकी बात दुर्योधन की थाल मिठाई साग बिदुर घर खायो भगतन ने मोख नाना भांति नचायो भगतन ने मोख और इतना ही नहीं कहीं अस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं और प्रतिज्ञा हूँ बुलाऊं कहूँ भीख मांग जाए और प्रतिज्ञा हूँ इस बामन बनाए पोटो बलि के मेदवार 3 पैग में ही 3 लोग नाप लिए धाए 3 पैग में ही महाभारत में अर्जुन के संग रथ सारथी कहायो भगतन ने मोख नाना भांति नचायो भगतन ने मोख और मैं कितना महान मैं हूँ लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार और नंद को कुमार दास तुलसी को राम मैं हूँ मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल और कंसहू को काल दस तुलसी और कंसहू को काल दस सूरहू को श्याम और कंसहू को सोई वृषभाल दुलारी ने चरणन को दास बनायो भगतन ने मोती नाना भांति नचायो भगतन ने मोती इन्हीं काज में लोक लाज तज वैकुंठ बिसरायो भगतन ने मोती नाना भांति नचायो भगतन ने मोती बोलिए कृष्ण बलराम जी का विवाह। लेकिन ऐसा विवाह आपने कभी नहीं सुना हो। दूल्हा 7 हाथ का और दुल्हन 21 हाथ की। रेवती जी का जन्म सतयुग में हुआ है। जब रेवती के लिए कोई वर नहीं मिला, संपूर्ण बालकों के जन्म पत्र इकट्ठे करके और कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मा के लोक पे पहुंचे। कन्या समेत ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और महाराज ये बताओ आपने कन्या के लिए वर बनाया कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा लाल ये ब्रह्मा के लोक के प्रताप से तुम जीवित हो दोनों। मृतलोक में तो तुम्हारी हजारों पीढ़ियों का जन्म हो चुका और मृत्यु भी हो चुकी है। अवतारी भगवान बलराम को अपनी कन्या दे दो जो पृथ्वी का महाभार दूर करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। तब बलराम जी को आके माता रेवती अर्पित की और दोनों भाइयों का परिक्रमा करके ककुदनी बदरी बन के लिए तप करने को चलाए। भगवान धीरे से मुस्कुराए और बोले भाई साहब आपकी जोड़ी ठीक है। बलराम जी ने सोचा कि जब भाई ही मजाक बना रहा है तो दुनिया वाले क्या जीने देंगे। अपना दिव्य हथियार मूसल उठाया, जी कोने में अलग है। इसीलिए शायद बलराम जी के बालकों का वर्णन भागवत में नहीं किया। लेकिन एक ध्यान रखना, वो तो भगवान थे, भोग लिया और कहीं ऐसा कुमेल हो तो भैया चौंकने मत लगना, न गोविंदा है नमो नमः हो जाए।
अपने मिश्रा जी को हमेशा समझाए रखते हैं इसीलिए। बोलो गोविंद भगवान। भगवान का विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी के साथ में हुआ। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मेरी आत्मा का सुताम श्रियो मात्र। शिशुपाल रुक्मिणी का शाला था, लेकिन ऐसा लेख किसी पुराण में नहीं है। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी कथाएं आज नए वक्ताओं के द्वारा घूम रही हैं, जिनकी नाक पूंछ का कोई पता नहीं। रुक्मिणी का शिशुपाल से कोई संबंध नहीं था। भगवान कृष्ण का और शिशुपाल का संबंध अवश्य था। भगवान कृष्ण की सगी बुआ का लड़का शिशुपाल था। रुक्मिणी और शिशुपाल का संबंध क्या था? दुष्टों की एक मंडली थी। रुक्मिणी ये चाहता था कि जब मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा तो हमारी मंडली और मजबूत हो जाएगी, मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। ऐसा कोई संबंध नहीं, ऐसा किसी पुराण में कोई नहीं। अब आइए भागवत के श्लोकों में क्या है। भगवान श्री सुखदेव जी कहते, राजन राजा सीत मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। हे मुकुंद, आप में महान कुल है, ठीक है। सबसे पहले कन्या के लिए अच्छे कुल का चुनाव करना चाहिए। हमसे ऊंचा कुल होना चाहिए, अच्छा कुल होना चाहिए। अच्छा, कुल ऊंचा है, अच्छा है, और कुल में शील नहीं है, कुल दुशील है, जिसमें कन्या को मार डाला जाए, ऐसे ऊंचे कुल से क्या लाभ? विचार करना। कुल के साथ साथ में शील होना चाहिए, शील युक्त कुल हो, तो शील कुल में कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। कुल शील, अच्छा कुल भी अच्छा है, शील युक्त कुल है। उसके बाद वर को देखो, वर सुंदर होना चाहिए। तो दरवाजे पर वर आएगा तो न कोई कुल देखेगा, न शील देखेगा, दूल्हा ही सब देखते हैं। बोलो, तो जला बमूल सा दरवाजे पर खड़ा कर दिया, विचार करना। लोग कहे कुछ भी हो, लेकिन भाई एक बात है, मोड़ी को मूड काटता। यही कुंवर मिले थे। अच्छा, कुल अच्छा है, शील युक्त है, और पर सुंदर भी है। तो पागल हो तो सुंदर तो बहुत है पागल, तो वह सुंदरता क्या होगा? कुल हो न हो, शील हो न हो, रूप हो न हो, लेकिन विद्या होनी चाहिए। लड़का कुरूप था, लोगों ने कहा कहा दे क्या है? लोगों ने कहा सुनो, बात न करियो, लड़का 3 विषय में एमए, पीजी, डीलिट और प्रोफेसर है।
कोई बात नहीं। क्यों? शास्त्र कहता है विद्या